अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इंजीनियर मलिक अनस और आप देख रहे हैं पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी। नाजरीन, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हाउसिंग इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए 50 लाख घर जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए हाउसिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है। 25 मार्च 2021 को हाउसिंग के मुतालिक बहुत सारी खुशखबरियाँ दी हैं जो मैंने आपसे वीडियो की सूरत में शेयर की हैं। नई पॉलिसी आ जाने के बाद जो यूट्यूब पर ऑलरेडी सारी वीडियोस मौजूद हैं वो सारी बेवक़्त हो जाएंगी, उनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। नई मालूमात आपसे शेयर करनी पड़ेंगी। तो उसमें सबसे पहले मैं हमेशा फ़ोकस करता हूँ कि इस्लामिक हाउसिंग स्कीम को मुतारिफ़ करवाया जाए। तो मीज़ान बैंक पाकिस्तान का एक लीडिंग बैंक है जो हाउसिंग के ऊपर काम कर रहा है। इसकी वेबसाइट पर जाते हैं और देखते हैं कि जो नई पॉलिसीज़ हुकूमत ने लॉन्च की हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, उसको इन्होंने अडॉप्ट किया है या नहीं। तो सबसे पहले इन्होंने मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम का नाम है, जो आप अपनी मर्ज़ी से जाके किसी भी बैंक से मज़ीद तफसीलात इसकी मालूम कर सकते हैं। लार्जेस्ट इस्लामिक बैंक इन पाकिस्तान इसमें बता रहे हैं कि ये शरिया कंप्लाइंट वर्जन यूज़ करते हैं, यानी वो तमाम चीज़ें जो इस्लामी असूलों के अंदर हैं उनको मुतय्यन करके ये हाउसिंग फाइनेंस मुशारका मोड पर यानी शराकत दारी के असूल पर फराहम करते हैं, जिसमें एक बंदा और एक बैंक मिलकर आपस में मुआहदा करता है और रेंट के ऊपर ये चलते हैं। जो फ़ीचर्स की बात करें तो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में टियर 1 था। ये टियर 1 तो नेफ्ता प्रोजेक्ट का है, नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी का, यानी जो तैयार मकान हुकूमत अपनी मर्ज़ी की ज़मीन पर अपनी मर्ज़ी के नक्शे से तैयार करके देगी, उसके बारे में इसको नहीं चेंज किया गया। इसमें जो तब्दीली लाई गई है वो सिर्फ यहाँ पर जो मार्कअप सब्सिडीज़ जो है उसमें तब्दीली की गई है। जो पहले 5 साल हैं उसमें 5% था और अगले 5 साल में 7% था, जिसे हुकूमत ने कम करके 3% और अगले 5 साल में 5% कर दिया है। मार्कअप कम होने का फ़ायदा ये होगा कि अब जो माहाना किस्त एक गरीब बंदे की होगी वो कम हो जाएगी। याद रखें, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो 250 रुपये फ़ीस देकर आपने रजिस्ट्रेशन करवाई थी, ये वो वाले प्रोजेक्ट्स हैं। तो इसको चूँकि ये हुकूमत के ऊपर डिपेंडेंट हैं, कब हुकूमत ऐलान करे कि हम इस जगह पे मकान बनाने जा रहे हैं, फिर उसकी कुरानंदाज़ी हो, फिर उसके अगेंस्ट क्या आगे वर्किंग हो। अगर आप फौरी तौर पर मकान शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए 2 टियर्स आपके सामने मौजूद हैं। टियर 2 में वो प्रोजेक्ट्स आएंगे जो 5 मरला मकानात पर हों और 1250 स्क्वायर फीट। याद रखें, इससे पहले हुकूमत ने 850 स्क्वायर फीट का पाबंदी लगाई थी कि 5 मरला प्लॉट पर आप 3 मरले से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। सबसे पहले है कि 1250 स्क्वायर फीट की इजाज़त दे दी है, पहले 850 की थी। ये पहला रिलीफ है। दूसरा रिलीफ है नो कैप। जो मैक्सिमम प्राइस ऑफ हाउसिंग यूनिट है इसको भी हुकूमत ने नो कैप कर दिया है, यानी अब इसके ऊपर भी कोई शर्त नहीं है। इससे कबल ये था कि अगर आपका 35 लाख का मकान होगा तो उस पर हुकूमत सिर्फ 30 लाख देती थी। तो दूसरी खुशखबरी वो ये है कि हुकूमत ने मकान की कीमत का तयन करना छोड़ दिया है कि आप बेशक 1 करोड़ का मकान लें, आप बेशक 70 लाख का मकान लें, अगर उसका रकबा 5 मरला के अंदर आता है, अगर उसकी जो कवरेज है वो 5 मरला के अंदर या 1250 स्क्वायर फीट पे आता है, तो उसमें आप 6 मिलियन ले सकते हैं। ये तीसरी खुशखबरी है कि अब पहले था आप 3 मिलियन यानी 30 लाख ले सकते थे। तो लोगों का सवाल आता था कि 5 मरला मकान तैयार किस जगह पर 30 लाख में मिलता है। तो हुकूमत ने ये जो सब आपको खुशखबरी दी है कि आप 60 लाख तक ले सकते हैं। तो इसके अंदर भी काफ़ी हौसला अफजा रिज़ल्ट नज़र आएंगे इंशाल्लाह। जो मंथली इंस्टॉलमेंट के लिए जो मार्कअप रेट तय किया गया है वो 5% ही है पहले 5 साल के लिए और 7% अगले 5 साल के लिए। इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं की गई। 10% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू मिलेगा, यानी अगर आप 50 लाख का मकान लेते हैं 5 मरला का, तो 50 में से आपको 5 लाख आपको देना होगा, 45 लाख आप बैंक से ले सकते हैं। जो टियर 3 है उसमें मज़ीद खुशखबरी है कि 10 मरला पहले था, अब इसको 2000 स्क्वायर फीट कर दिया गया है। इससे कबल जो कवर एरिया था वो 1250 था और इस पर भी कोई कैप नहीं लगाई गई, कोई लिमिट नहीं है। 10 मरले का मकान जितने मर्जी का हो। जो फाइनेंसिंग लिमिट है उसको 10 मिलियन 1 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है और 15% आपको इक्विटी देनी होगी। अगर बात की जाए मंथली इंस्टॉलमेंट की तो वो मार्कअप रेट वही है 7% और 9% जो पहले था। जो मज़ीद खुशखबरी है वो ये है कि हुकूमत ने फाइनेंसिंग लिमिट 5 साल मिनिमम कर दिया है। इसके 2 फ़ायदे हैं, आप जल्द अज जल्द किस्त भी ख़त्म कर सकते हैं और दूसरा फ़ायदा ऐसे अफराद जिनकी एज 55 साल तक पहुंच चुकी है और उनके पास रिटायरमेंट में 5 साल रह गए हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। पहले ये था कि 10 साल मिनिमम फाइनेंस लिमिट थी। इससे नुकसान ये होता था कि जिनकी एज 51 हो गई है वो उस पर अप्लाई नहीं कर सकते थे। तो हुकूमत ने इसको भी कम करके 5 ईयर्स पे ले आए हैं। बेसिक एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो पाकिस्तानी होना, नॉन रेजिडेंट हो या रेजिडेंट कोई मसला नहीं, पाकिस्तानी होना ज़रूरी है। होम ओनर
पहली दफ़ा मकान के मालिक बन रहे हों, हाउस फाइनेंस फैसिलिटी यानी ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा इसकी स्कीम से फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। यूनिट टू बी फाइनेंस्ड यानी इसमें आप कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं और तैयार मकान भी ख़रीद सकते हैं। मैं इजाफी मालूमात आपको दे देता हूँ कि इसमें आप प्लॉट के साथ कंस्ट्रक्शन दोनों काम कर सकते हैं, यानी आप प्लॉट भी ख़रीद सकते हैं और उस पर कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। कोलैटरल सिक्योरिटी ये बैंक की शराइत होंगी उसके मुताबिक एज ऑफ हाउसिंग यूनिट। ये पहले यहाँ पर भी एक नई खुशखबरी है कि पहले था कि मकान 1 साल पुराना होना चाहिए, इससे ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ा मसला था कि जो हाल ही में मौजूदा दौर में मकान तैयार हो रहे हैं वो 5 मरला 30 लाख में नहीं थे मिलते। तो अब तो पहली बात हुकूमत ने 5 मरला को 60 लाख पे ले गई है, यानी अब आप तैयार मकान 60 लाख में ख़रीद सकते हैं। और दूसरा, लाजमी नहीं कि आप 1 साल पहले तैयार हुआ मकान ख़रीदें, आप इंतहाई पुराना मकान अंदरून शहर में इजीली अब आप हासिल कर सकते हैं। यानी हुकूमत ने यहाँ पे बता दिया कि टियर 2 और टियर 3 में अब यह है कि 31 मार्च 2023 से पहले आप मकान कोई भी पुराना भी ख़रीद सकते हैं इस हाउस फैसिलिटी के तहत। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म मौजूद है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, पेमेंट प्लान है, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इनमें चूँकि कोई तब्दीली नहीं की गई, सिर्फ तब्दीली की गई थी तो कुछ शराइत में थी। मैं आपको मुख्तसर बता देता हूँ कि सबसे पहले हुकूमत ने ऐलान किया कि हम हाउसिंग के लिए जो लिमिट है वो 5 मरला पर 60 लाख कर रहे हैं और 10 मरला पर 1 करोड़ कर रहे हैं। जो कवर्ड एरिया है उसकी लिमिट हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, 5 मरला 850 स्क्वायर फीट से बढ़ाकर 1250 कर रहे हैं और 10 मरला 1250 से बढ़ाकर 2000 स्क्वायर फीट कर रहे हैं। फिर हुकूमत ने कहा कि ये जो हाउसिंग की जो प्राइस हमने तय की थी कि अगर आप 5 मरला ले रहे हैं तो उसकी कीमत मैक्सिमम 35 लाख होनी चाहिए, जो आप 10 मरला ले रहे हैं उसकी 65 लाख होनी चाहिए। हमने ये कैप भी ख़त्म कर दिया, जितनी मर्जी मालियत का हो, सिर्फ कवर्ड एरिया देखा जाएगा कि अगर वो 5 मरला है तो उस पर हम 60 लाख का फाइनेंस दे देंगे, और अगर कवर्ड एरिया 5 मरला से ज़्यादा है और 10 मरला से कम है तो उस पर 1 करोड़ दे देंगे हम। इसके बाद हुकूमत ने जो मज़ीद काम किया वो ये किया कि जो नेफ्ता प्रोजेक्ट से जो 250 रुपये स्कीम पर लोगों को मकान मिलने, तो उनमें जो मार्कअप है वो 3% और 5% कर दिया, यानी 2% मज़ीद कम कर दिया। पहले ये 5% और 7% था। फिर जो टेन्योर है उसको 10 साल से कम करके 5 साल कर दिया गया। तो ये मुख्तसर सी बातें हैं, मीज़ान बैंक ने इसको इम्प्लीमेंट शुरू कर दिया है। अगर आप सूद से पाक इस्लामी असूलों के मुताबिक अपने मकान के लिए कर्ज लेना चाहते हैं तो फिलफौर अपने करीबी मीज़ान बैंक के दफ्तर से रब्ता करें। अगर आपके जहन में कोई सवाल हुआ तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी से इंजीनियर मलिक ने इसको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।